प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने के पश्चात यीशु मसीह 40 दिनों तक अपने चेलों को दर्शन देते रहे और 40 दिनों तक उनको ढांढस बंधाते रहे। और यहाँ पे प्रेरितों के काम 1 के 3 में वचन कहता है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, अपने चेलों को यीशु मसीह ने जीवित दिखाया और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। देखिए, प्रभु यीशु मसीह 40 दिनों तक अपने चेलों को दर्शन देते रहे और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मसीह यीशु पर प्रभु यीशु मसीह उठा लिए गए स्वर्ग पर। और जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग पर उठा लिए गए तो उसके 10 दिनों के बाद हम जानते हैं, प्रेरितों के काम 2 के 1 में कहता है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। और उसके करेक्ट 10 दिन के बाद, मतलब टोटल प्रभु यीशु मसीह के जी उठने के 50 दिनों के बाद, यहां पे वचन कहता है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वह बैठे थे गूंज गया। और यहां पे देखिए, जब प्रभु यीशु मसीह के जितने भी अनुयायी थे, जो चेले प्रभु यीशु मसीह के थे, वो एक साथ बैठे हुए थे और उस जगह पे पूरी तरीके से प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और शक्ति और उस जगह पे भर गई। और वचन कहता है, उन्हें आग किसी जीवे फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। यहां पे देखिए, पवित्र आत्मा हर एक पर आ ठहरा और वचन कहता है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। यहां पे देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जो गारंटी अपने जीवित रहते हुए इस मनुष्य रूप में, जब यीशु मसीह जीवित रहते हुए जब उन्होंने ये गारंटी दी थी आप और मुझको, उसको प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया पेंतीकोस्त के दिन में। और प्रभु यीशु मसीह ने, वचन हमें सिखाता है, पवित्र आत्मा से सारे के सारे लोग जितने उपस्थित थे वहां पे, वो सब पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भर गए। आज इंपॉर्टेंट ये है कि आप और मुझको भी प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और शक्ति और बल दिया है। क्या आप और मैं भी उसी रीति से उसी आत्मा से भरे हुए हैं कि नहीं हुए हैं? ये क्वेश्चन है आप और मेरे लिए। आइए हम वचन में से निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार कि प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार से क्या क्या बातें कही थी पवित्र आत्मा के विषय में। आइए देखें। पहली बात 14:16 में कहता है, मैं पिता से विनती करूंगा, वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा आप और मेरा एक सहायक के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। और यहां पे वचन कहता है वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। आप और मेरे साथ यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आप और मेरे अंदर वास करता है। और इसीलिए वचन कहता है कि परमेश्वर, तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा आप और मेरा सहायक है और आप और मेरा अगवा है और आप और मेरी सहायता करता है, अगुवाई करता है और आप और मुझको गाइड करता है, लीड करता है आप और मुझको। और यहाँ पे वचन कहता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है और ना उसे जानता है। देखिए, इस बात के लिए वेरी डिफिकल्ट है किसी के लिए भी कि समझ पाना किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का आत्मा कार्य करता है। और यहाँ पे वचन 18 में कहता है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। देखिए, प्रभु यीशु मसीह किस रूप में आप और मेरे पास आए हैं? प्रभु यीशु मसीह अपनी आत्मा के द्वारा, क्योंकि अब हम बोलते हैं कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक है, त्रिएक परमेश्वर है और आप और मेरे बीच प्रभु यीशु मसीह उपस्थित है। जिस प्रकार से हम ओल्ड टेस्टामेंट को अगर देखें कि परमेश्वर जब इजरायलियों को मिस्र देश से निकाल के ले जा रहे थे, तो किस प्रकार से मिस्र के देश से जब वो 40 वर्ष लग गए उनको इजराइल तक आने में, परमेश्वर जब उनको लेके चलता था तो दिन को बादल के रूप में और रात को आग के रूप में परमेश्वर उनके बीच उपस्थित रहते थे। और परमेश्वर की उपस्थिति उनके डेरे के चारों तरफ थी और परमेश्वर उनके डेरे के चारों ओर और उनको दिखते थे और परमेश्वर आग के रूप में और बादल के रूप में उनको दिखते थे। लेकिन आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त के द्वारा और प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जी उठने के द्वारा आप और मेरे हृदय में आके बस गए हैं। पहले परमेश्वर बाहर डेरे
के ऊपर रहते थे और डेरे के साथ चलते थे, आज वो आपके और मेरे अंदर रहते हैं प्रभु परमेश्वर पिता, और आप और मेरे साथ चलते हैं 24/7। आप और मेरे सहायक हैं। यहाँ पे वचन कहता है एक सहायक देगा। प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझको सहायक दे दिया है। और यहाँ पे वचन में, और अगर हम जाएं यूहन्ना रचित सुसमाचार 14:21 में, जिसके पास मेरी एक गाय है वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह है, अगर हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो आप और मेरे को परमेश्वर की आज्ञा को मानना है। और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। यहाँ पे देखिए, परमेश्वर ने प्रकट करने के लिए आप और मेरे ऊपर प्रकट कैसे किया? परमेश्वर ने आप और मेरे ऊपर प्रकट अपने पवित्र आत्मा को देने के द्वारा अपने आप को प्रकट किया है। परमेश्वर ने आप और मुझको सबों को, आप और मुझको शक्ति दी है कि हम वचन के सुसमाचार को, पवित्र शास्त्र को समझ सकें और उसको सही इंटरप्रेट कर सकें और दूसरों को इसके बारे में ज्ञान की बातें, परमेश्वर का ज्ञान जो सारी समझ से परे, हम बता सकें। और वचन कहता है, यीशु ने उनका उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वह मेरे वचन को मानेगा। यहाँ पे देखिए, आप और मैं प्रेम रखते हैं, अपने हमको वचन को मानना है, और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे। देखिए, आप और मेरे इतनी बड़ी गारंटी प्रभु यीशु मसीह ने आप और मुझको दे दी है, जो सारी समझ से परे है, जो समझ के बहुत ही परे है, और सचमुच में हम उसके पास आएंगे। परमेश्वर आप और मेरे पास आए हैं और वचन कहता है उसके साथ वास करेंगे। परमेश्वर आप और मेरे अंदर वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह की, आप हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। हाँ, परमेश्वर ने वास करने के लिए आप और मुझको बनाया है, ताकि आप और मैं परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलें, उसके आत्मा के अनुसार कार्य करें और आत्मा के फल, प्रेम, धीरज, आनंद, शांति आप और मेरे अंदर दिखने को पाए। परमेश्वर का आत्मा के फल आप और मेरे अंदर दिखने को पाए, ताकि वर्ल्ड ये बोल सके कि पृथ्वी के छोर तक मसीह यीशु का प्रचार किस प्रकार से आप और मैं कर सकते हैं, अपने कार्यों के द्वारा, अपने गुड वर्क्स के द्वारा, अपने फ्रूट्स को वर्ल्ड पे दिखाने के द्वारा, अपनी लाइट को, जो परमेश्वर ने आप और मेरे अंदर जो रोशनी दी है, उसको हम दूसरों तक, उस रोशनी को दूसरों तक पहुंचा पाएं। प्रभु यीशु मसीह यही चाहते हैं आप और मुझसे। और यहाँ पे देखिए, आप और मेरे साथ वास करेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है 14:26 में यूहन्ना, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। देखिए, आप और मुझको अगर पवित्र आत्मा आप और मेरे अंदर काम नहीं करेगा तो हम कोई भी बात वचन की, पवित्र शास्त्र की समझ नहीं पाएंगे। आप और मैंने इसलिए समझा है पवित्र शास्त्र की बातें, क्योंकि आप और मैंने को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने जो गारंटी दी थी, उन्होंने पवित्र आत्मा देने की, वो मिला है। इसीलिए आप और मैं वचन को समझ पा रहे हैं और इसके अनुसार चल पाते हैं। और यहाँ पे वचन कहता है वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। आप और मेरे को सिखाता है, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। देखिए, वचन की बातें आप और मुझको स्मरण कौन कराता है? वचन की बातें आप और मुझको स्मरण कराता है पवित्र आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा, जो आप और मुझको रिमाइंड कराता है बाइबल के वर्सेस को, जो आप और मुझको रिमाइंड कराता है कि जब हम प्रॉब्लम में होते हैं, परमेश्वर आप और मुझको मेरे साथ रहते हैं। जब हम खुश रहते हैं तो परमेश्वर आप और मेरे साथ रहते हैं। इंपॉर्टेंट है कि हमारा वचन कहता है, प्रभु यीशु में, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि तुम ना डरो ना घबराओ, आई एम विथ यू, आई विल मेक यू स्ट्रॉन्ग। तुमने सुना है कि मैंने तुमसे कहा मैं जाता हूं और तुम्हारे पास फिर आऊंगा। यहाँ पे देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने जो गारंटी दी थी, उस गारंटी को प्रभु यीशु मसीह ने आप और मेरे लिए पूरा किया है। और आप और मेरे लिए मसीह यीशु ने कलवरी के क्रूस पर अपने आप को दे दिया ताकि हम बचाए जाएं। और प्रभु यीशु मसीह ने जब वचन में कहा, और यहाँ पे लूका रचित सुसमाचार उसका 24वां अध्याय के 47 में, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराओ का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए, और जब तुम इन सब बातों के गवाह हो।
आप और मुझको प्रभु यीशु मसीह ने अपना गवाह बनाया है। आप और मैं अपना जीवन एक विटनेस की नहीं जिए, एक गवाह के समान आप और मेरा जीवन होना चाहिए। और देखो, जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं उसको तुम पर उतारूंगा। जब तक वह स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ, तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। प्रभु यीशु मसीह ने पूरी तरीके से कंप्लीटली आप और मेरे लिए अपने आप को दे दिया, और चाहता है प्रभु यीशु मसीह आज आपसे और मुझसे कि हम आत्मा के चलाए चलें, क्योंकि आत्मा के चलाए अगर हम नहीं चलेंगे तो आप और मैं भटक जाएंगे। आप और मैं रास्ता भटकने की, अपने वचन कहता है तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और यरूशलेम और सारे यहूदिया और समरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। आप और मैं भी पृथ्वी की छोर तक परमेश्वर ने एक गवाह बनाया है, गवाह के रूप में हम जिए। आप, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं एक ऐसा लाइफ को परमेश्वर के लिए गवाह के समान जिए कि सारी पृथ्वी के छोर तक आप और मैं परमेश्वर यीशु मसीह के एक सच्चे और जीवित गवाह बनकर अपने लाइफ को जिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह आप और मेरे को एक अच्छा बेटा और प्यारा बेटा और बेटी कहकर पुकार सकें। क्योंकि आप और मैंने अपने लाइफ को अभी तक जैसे भी जिया है, आज आप और मेरे पास समय है कि हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के हाथों में सौंप दें और प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने पवित्र आत्मा की सामर्थ हम पर ऐसी शक्ति के साथ हमारे ऊपर कार्य करने को पाए, ताकि हम पृथ्वी के छोर तक प्रभु यीशु मसीह के गवाह के रूप में अपना जीवन जी सकें।